गुरु के बारे में नहीं सोचते, कभी अपने ही कष्टों को सोचते हैं। मैं बहुत तकलीफ में हूँ गुरुजी, मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है। अरे तू गुरु को अपने हृदय में धारण करके देख, तेरे सारे कष्टों को गुरु निकाल लें, गुरु बताएंगे कि क्या चीज है। इस बारे में तुम्हें एक बार उदाहरण देता हूँ कि एक उषितध्वज नाम का एक राजा था, बहुत संपन्न था, लेकिन वो शिव भक्त था। केवल शिव जी को ही पूजता था, किसी को पूजा ही नहीं करता था। शिव जी को ही अपना सब समझ करके शिवाजी को पूजा था ना। दूसरे लोग कोई व्रत आदि करते थे तो उनको उनके तरफ देखता भी नहीं था और उधर जाके नमस्कार भी नहीं करता था। चाहे कोई व्रत हो, नवरात्रि हो, वसंत पंचमी हो, कोई भी हो, उसकी तरफ केवल शिव जी को ही मानता था। तो माघ मास में रथ सप्तमी का दिन था और सभी लोग सूर्य भगवान की पूजा कर रहे थे। तो इसने देखकर ये अपने रथ पर अपने जा रहा था, तो उन सभी को देखकर आश्चर्य किया और उसने सिर्फ रथ सप्तमी की पूजा को देखने वाला खुल के कह दिया, जैसा क्या ये क्या तुम कर रहे हो, शिव से बढ़कर कोई नहीं है। उन तिरस्कार दृष्टि से उसने उन जो पूजा करने वाले थे, जो रथ सप्तमी की सूर्य की पूजा कर रहे थे, उनको धिक्कार या अधिकार से कह दिया कि तुम क्या कर रहे हो, शिव से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन यह बात जब सूर्य भगवान ने देखी, सूर्य भगवान तो दिखते भगवान ये रथ पर जा रहा था, उसने उठकर श्राप दे दिया कि अगर ये ऐसा ही सब लोग सोचे तो मेरी पूजा कोई नहीं करेंगे। सूर्य भगवान ने उठकर श्राप दे दिया कि तू श्रीहीन हो जा, तेरा पास जितना भी धन दौलत राजापन है सब तेरा चले जाने दे, ऐसा सूर्य ने श्राप दे दिया। सूर्य के श्राप देते ही वो श्रीहीन हो गया। तब भी वो शिव शिव कह रहा था, शिव ने ओम नमः शिवाय यही कह रहा था। उसको श्राप लगने के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरा शिष्य श्रीहीन हो गया है, शिव जी त्रिशूल पकड़कर सो गए, सूर्य को तो आज मार ही दूंगा, मेरे भक्त को श्राप देता है। वहां निष्ठा की बात कर रहा हूं मैं। और जब ये सूर्य को पता चला कि शिव भगवान त्रिशूल लेकर आ रहे हैं, वो तो ब्रह्मा के पास भागे, विष्णु के पास भागे, माता जगदम्बा के पास भागे, बोले मेरी रक्षा करो। शिव जी त्रिशूल लेकर मेरे पीछे बढ़े। त्रिशूल लेके पीछे पड़े हैं तो फिर कैसे हम क्या कर सकते हैं। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के पास जाके त्रिशूल लेकर शिव जी आए और कहे कि इसने मेरा भक्त शिव है, शिव का भक्त है, उसने इसकी अवहेलना की और इसको श्रीहीन बना दिया। मैं ये नहीं चाहता, मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु एक बात बताऊं, आप भी नहीं छोड़ेंगे, आपके दुश्मन को मैं भी कहां छोड़ता हूं, आप मेरे दुश्मन को आप भी कहां छोड़ेंगे। अब हमारा एक ही मार्ग है, इसको बचाने वाला एक ही आदमी है। बोले कौन? गुरु, क्योंकि इसमें हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों बन के बैठे हुए हैं, निर्णय इसका आखिरी रहेगा। तो सब लोग क्या करें, शिव जी को भी लगा कि सचमुच है, हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा कहते हैं। तो इसके गुरु के पास, जो सूर्य शिव जी के बारे में उसको बताया था, उस गुरु के पास गए। उस गुरु वो ध्यान में बैठे हुए थे, उसको लगा कि शिव विष्णु दोनों आ गए हैं। तो एक तरफ से देख क्या रहे हैं कि बाएं हाथ से आशीर्वाद दे रहा है, दूसरे हाथ से उस शिष्य के बाल पकड़ लिए हैं, गुरु बैठा हुआ आए। भगवान बोले इसका न्याय करो। बोले प्रभु एक आज्ञा पहले दो, आप इस चीज को मानते हैं क्या? क्या गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, तीनों मानते हैं? मैं बराबर मानता हूँ। ये शिव का आशीर्वाद है, आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये ब्रह्मा शिव जी का आशीर्वाद है, उसके बाल पकड़ लिया हूँ और ब्रह्मा और विष्णु का हाथ आशीर्वाद दे रहा हूँ। अब बोलो इसको आगे क्या करना है। शिव जी हंसे और बोले गुरु से बढ़कर करने, एक आशीर्वाद देता है और एक त्रिशूल बाल पकड़ लेता है, तो दोनों का कारण एक ही हुआ और केवल इनको गुरु बचा सकता है। तो शिव हंसे और कहा किससे? उसने कहा कि तुम क्षमा मांगो। तो बोले क्षमा किससे मांगो? सूर्य ने कहा कि क्षमा किससे मांगो? बोले क्षमा तुम्हारे गुरु से मांगो, तुम्हारे विष्णु भगवान से। और क्षमा सबसे बढ़कर है। क्षमा मांगते ही शिव जी शांत हो गए और ब्रह्मा विष्णु शांत हुए। वो गुरु चरणों में पड़े। सब उन्होंने देखा कि इसकी श्रेष्ठता को देखा कि गुरु के शरण में, अगर गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है तो इनकी शापों का भी उद्धार गुरु ही कर सकता है। इसलिए गुरु गीता में कहा, शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु शरणं व्रजेत्। अगर शिव क्रुद्ध होते हैं तो उससे गुरु बचा सकता है, लेकिन गुरु क्रुद्ध हो गया तो शिव भी नहीं बचा सकता, क्योंकि शिव उसमें विराजमान है। और जब तक ये भाषा नहीं होती, इस भाषा को हम समझते नहीं, हम गुरु के प्रति अपनी निष्ठा बता ही नहीं सकते। इसी प्रकार हम एक बार देखते हैं कि आपको सभी को पता है, सत्य हरिश्चंद्र अपने वशिष्ठ उनके गुरु थे, उन कुलगुरु थे। और वशिष्ठ अपने गुरु से उन्होंने एक व्रत किया था कि मैं सत्य बात करता हूँ, सत्य वचन, सत्य से ही रहता हूँ। और वशिष्ठ के ईर्ष्या के कारण विश्वामित्र उनके दुश्मन थे, शत्रु थे, एक मानवीय विचारों में शत्रुता थी। जब सभी लोगों ने प्रशंसा आरंभ कर दी कि
वशिष्ठ महर्षि के शिष्य है हरिश्चंद्र, क्या बेहतरीन है, क्या बेस्ट आदमी है, क्या व्यक्तित्व है, वो सत्य का व्रत लेकर चल रहा है। सब लोग कहने लगे और विश्वामित्र तक ये बात पहुंची। तो विश्वामित्र ने कहा कि बेटा ये मेरे शिष्यों से भी बढ़कर है, उनके शिष्यों से भी हरिश्चंद्र जी का नाम बहुत ही जोर शोरों से चल रहा है। विश्वामित्र गए और आपको आगे कथा मालूम है, विश्वामित्र ने उनको कहा कि मुझे तुम जो मांगते हो देते हो क्या, पहले वचन दो कि देते हो। तो हरिश्चंद्र थे दोनों वचन दे दिया, बोले तुम्हारा राज्य मुझे चाहिए, राज्य तुम्हारा राज्य संपत्ति सब मुझे दे दो, तुम्हारी जो जो भी चीज़ें हैं ना वो मुझे दे दो। तो सत्य था इसलिए उन्होंने कहा दे दिया, लो संकल्प कर दिया। तो तत्क्षण विश्वामित्र ने कहा चलो ये सब राज्य मेरा यहाँ खाली करो, चलो हटो, निकलो घर से, निकलो बाहर। हरिश्चंद्र बाहर निकलने के सिवा उसको कुछ राज्य नहीं था, जब राज्य दे दिया हूँ तो यहाँ क्या। आगे चले तो पत्नी पुत्र भी चले, तो पत्नी पुत्र भी चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तेरी पत्नी पर तेरा क्या अधिकार है, तूने सब दे दिया, मुझे उसे भी दे दे। अब ये बात कैसे हो सकती है, लेकिन कहा नहीं मुझे होने वाली चीज़ नहीं है। और बाद में पत्नी को कहा कि मुझे क्षमा कर दे, तो इसके साथ ये जो कहते हैं उसका मान लिया, मैंने वचन दिया। पत्नी धर्मनिष्ठावान थी, वो पत्नी और पुत्र के साथ गई और विश्वामित्र ने अपने शिष्य से कहा कि इसको बेच के मेरे को पैसे ला ले, किसी वैश्य को बेच दे इसको और पैसे ला ले। शिष्य गया, पत्नी को बेच दिया, पैसे लाया और विश्वामित्र को दे दिया। उस घर में एक घर की चक्रवर्ती की रानी उस घर में कपड़े धो रही थी, लेकिन उसने पति के प्रति एक बात भी नहीं कही। पुत्र को लेकर चलती गई, बहुत दिन हो गए, भूखी हो गई। और बाद में और थोड़े दिन हो गए तो जहाँ जहाँ हरिश्चंद्र जाते थे उनको सताना आरंभ कर दिया। कहीं उसको भिक्षा भी नहीं मिलती, भिक्षा देने नहीं दिया, कहीं उनको रहने नहीं दिया। इस प्रकार हरिश्चंद्र जाते जाते एक दिन रात में थक कर गए थे जहाँ श्मशान था। उस श्मशान का अधिकारी तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन से खाना नहीं है, अगर आप कुछ काम करो तो मैं यहाँ काम करते हुए मैं अपना जीवन गुजारा करता हूँ। और पत्नी के बारे में विचार करते हुए बहुत दुखी थे कि मैंने पत्नी को भी इस वचन को देकर, क्योंकि सत्य व्रत कर रहे थे, सत्य का वचन का पालन करना था। और वो पत्नी वहाँ उस वैश्य के पास काम कर रही थी, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, घर धोना, घर सोना। और उसके बाद एक दिन ये हुआ कि विश्वामित्र श्मशान में हरिश्चंद्र श्मशान में काम करने लगे। श्मशान में काम करते करते एक दिन क्या हुआ कि एक स्त्री पुत्र को लेकर आती है, जो हरिश्चंद्र का ही पुत्र था, वो मर गया था सांप के कटने के कारण, और उसे श्मशान में ही लाकर जलाना था। श्मशान में लेकर उस पुत्र को आई और उसके पास तो पैसा नहीं था, वैश्य तो सिर्फ पगार देता था, उससे कुछ काम नहीं, उसको बेच दिया था, इसलिए उसको देना ही नहीं था। जब गए तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र ने देखकर कहा कि ये पुत्र को जलाना है श्मशान में। तो हरिश्चंद्र ने कहा तुम्हारे पुत्र को जलाना है तो कुछ यहाँ पैसा लगता है, लकड़ी वगैरह सब जलाने के लिए पैसा दे दे। वो इतना हतप्रभ रही कि पैसा मेरे पास कहाँ है। उसकी आंखों से आंसू आने लगे, जलाने के लिए भी पैसा चाहिए और श्मशान में पैसा मांग रहा है। उनकी दाढ़ी वगैरह बढ़ गई थी। हरिश्चंद्र को पहचान न सके और दरिद्रता के कारण, कपड़े फटे होने के कारण हरिश्चंद्र भी उनको पहचान नहीं सके। और बाद में ये हुआ कि हरिश्चंद्र ने एकदम देखते हुए कहा कि तेरा जो मंगलसूत्र है ना उसे बेच दे और बेटे को जलने के लिए तो जलने का काम देख ले, उसको जलाने के। तो तब हरिश्चंद्र की पत्नी को याद आया, मेरे मंगलसूत्र को केवल मेरे पति के सिवा दूसरा कोई नहीं देख सकता और ये मेरा पति है। उसने देखकर कहा कि आज तुम्हारी यह स्थिति है, तुम्हारा सत्यव्रत का हाल देखो। जिसने मेरे मंगलसूत्र को केवल वही आदमी देख सकता है जो मेरा पति है, और मैं कहती हूँ कि तुम मेरे पति हो और ये तुम्हारा पुत्र यहाँ मरा पड़ा है। अब आगे बोलो को क्या करना है, या तो मुझे भी जला दो या पुत्र को भी जला दो। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कर्तव्य है, बिना पैसे के मैं इसको जला नहीं सकता। तो तब विश्वामित्र उसी स्टेज में आए, मैं तुम्हें जलाने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मेरी एक शर्त है। क्या? कि इस पत्नी को भी इसके साथ जला दो या इसके साथ खत्म कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पैसे के साथ। अब उनको कुछ नहीं रह गया, तो उन्होंने कहा यहाँ जलाना अगर है तो पैसे तो देने ही है। और जैसे ही विश्वामित्र पैसे देने गए तो ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी
और सभी लोगों ने देखा कि ऐसा सत्यव्रती मनुष्य तो हम जिंदगी में आज तक जीवन में नहीं देखे। और सभी लोगों ने देखा विश्वामित्र के आंसुओं में भी आंसू आए। और वहाँ जो स्मशान के अधिकारी थे वे स्वयं यमधर्मराज थे। कहा कि हरिश्चंद्र, जब तक सूर्य चंद्र है तब तक तेरा नाम रहेगा। तेरी गुरु के कारण तूने जो ये व्रत किया है, इतना कष्ट सहा है, ऐसा आज तक कोई व्रती नहीं हुआ, ना कोई व्रती होगा आगे, ऐसा होगा ही नहीं। इतने दुख को कोई सहने वाला होगा ही नहीं। और जब देखते हैं कि विश्वामित्र के आंखों में जब आंसू आया और कहा कि मैं आज हार गया, वशिष्ठ के शिष्य के सामने मैं हार गया, कि मैं तेरे शिष्य को जीत नहीं सका, मैं तेरा सब राज्य तुझे लौटा देना चाहता हूँ। तो हरिश्चंद्र कहते हैं, एक बार जो मैंने दिया है वो मैं वापस नहीं लेता। विश्वामित्र ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ तुझे कि तो फिर तुझे तेरी पूर्ण सब शक्ति, सब राज्य आदि प्राप्त कर ले। और उन्होंने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया। ये बात आई गई, हरिश्चंद्र अपने राज्य को चले गए, पत्नी पुत्र के साथ रह गए। विश्वामित्र ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तब जब हरिश्चंद्र की ये सत्यव्रत की कथा चल रही थी, तब वशिष्ठ महर्षि तपस्या में थे। और जब वो तपस्या से बाहर आए, तपस्या से बाहर आकर उन्होंने देखा तो हरिश्चंद्र को पास आए, तो सभी लोग हरिश्चंद्र का गुणगान कर रहे थे। वशिष्ठ ने पूछा, सब लोग तेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या बात है? तो जो खरी खोटी हुई उन्होंने सुनाया कि विश्वामित्र ने इस प्रकार मेरी परीक्षा ली और वो आखिर तक इतना। अब वो हरिश्चंद्र के गुरु थे, उनको आया गुस्सा। वशिष्ठ को कभी गुस्सा नहीं आता, आया अरे विश्वामित्र समझता क्या है, इतनी परीक्षा एक शिष्य के लिए जाती है। उन्होंने कहा, विश्वामित्र तू जहाँ कहीं भी है आज तो देख ले, तूने मुझे, मेरे पुत्रों को तूने मारा था, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पत्नी को तलवार से मारने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा। तुझे ब्रह्मर्षि पद देने के लिए तूने मुझे कितना सताया ये मैं जानता हूँ, लेकिन तब भी मैंने नहीं कहा। लेकिन आज तूने मेरे शिष्य पर जो प्रहार किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वह गुरु शिष्य की परंपरा थी। और विश्वामित्र के साथ युद्ध करने के लिए वशिष्ठ चले गए। बस विश्वामित्र बहुत समझा रहे थे, नहीं मैं शिष्य की बड़पन के लिए ऐसी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, मेरे शिष्य को इतना दुख नहीं देना चाहिए, तूने दिया। दोनों का महान युद्ध चल रहा था। कोई पक्षी बनता, कोई बग बनता, कोई चील बनता, कोई सांप बनता, कोई अपना खरगोश बनता, सिंह बनता, व्याघ्र बनता। इस तरह इस ब्रह्मांड को हिला रहे थे दोनों अपने अपने युद्धों के साथ, युद्ध कौशलों के साथ। और ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। सभी आए और कहा, दोनों को रोका और तुम क्या कर रहे हो? तो वशिष्ठ कहते हैं कि अगर मैं मेरे शिष्य के साथ आज न्याय नहीं कर सका तो मैं गुरु कहलाने के लायक नहीं हूँ। शिष्य के प्रति जो शिष्य अपने पास निष्ठावान है, उसके प्रति अगर गुरु अपने कर्तव्य नहीं करता है तो गुरु कहने के लायक नहीं। मैं विश्वामित्र को छोड़ूंगा नहीं। तब विश्वामित्र कहते हैं कि इस बात से तुम्हारे शिष्य की तो कीर्ति बढ़ी, मैं तो हार गया। मैंने गलती की, तुम्हारे शिष्य की केवल परीक्षा ली, ऐसी परीक्षा कोई ना ले। वशिष्ठ जी देख रहे थे। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जी आकर गुरु के रूप में उन्होंने कहा, वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों कहा कि आप दोनों भी महान हैं, लेकिन आपका शिष्य उनसे भी महान है। सूर्य चंद्र जब तक रहेगा, इस हरिश्चंद्र की यह जो क्रिया है वो सभी के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ यही बताना चाह रहा था कि शिष्य के प्रति जो गुरु की निष्ठा होती है, ये ओरिजिनल गुरु और शिष्य का एक संबंध है, जो अपने शिष्य के समर्पित शिष्य के। आजकल के शिष्यों के बारे में बात ही मत करो, वो कुछ आज्ञा ही नहीं लेते। गुरु को ऐसा समझते, गया चॉकलेट है मांग लो आ जाओ, नहीं दिया तो गुरु को गालियाँ दे दो। ये नहीं, वो कितना उतना कष्ट करने पर भी उसने कभी गुरु के प्रति एक बात भी नहीं कही। और गुरु अपने शिष्य के प्रति उनके साथ एकदम अपनी पूर्ण शक्ति के साथ झगड़ रहे थे। मैंने जैसा भी उस जी के बारे में कहा, गुरु शिष्य का संबंध था, यह भी सत्य हरिश्चंद्र का से एक हमारे पुराण सारे हमारे सामने कहते हैं कि जब इन सारी चीज़ों को हम देखते रहते हैं तो आप एक बार देवी के भागवत पुराण में आपने देखा होगा, एक बहुत तपस्वी शिष्य था, उसको बहुत अहंकार था कि मैं जो भी करूं। तो उसने एक बार संध्या वंदन कर रहा था, तो ऊपर से एक कबूतर उड़ के जा रहा था। कबूतर उसने विष्ठा उसके उसमें कर दी और वो आंखों से जो भी देखता है कि वो कबूतर जल के खाक हो गया। तो एक वैसे ही जाते जाते वो एक नारी के घर गया और उसने भिक्षा मांगी। तो भिक्षा मांगी थी, सन्यासी को क्या है, एक द्वार पर जाकर 3 या 5 बार भिक्षा मांगना पड़ता है। 5 बार में भिक्षा नहीं आती तो वो वहां से चले जाना चाहिए। इसने 3 बार, चौथी बार भी भिक्षा मांगी, वो नहीं आई। और स्त्री थोड़ी देर से आई तो उसने स्त्री की तरफ ऐसा देखकर कहा, तुम क्या समझते हो मुझे? मैंने एकदम इसको
कबूतर को देखा तो स्त्री ने उसको देखते ही कहा, तू क्या मुझे कबूतर समझ रहा है? मैं अब तक मेरे गुरु कार्य में बैठी थी, गुरु की सेवा कर रही थी, भैया तू मेरे जैसे 7 लोगों को भी कुछ नहीं कर सकता, देख भाई तुझे जलाती हूँ। जैसा ही उसने उसके ऊपर देखा, उसका आंख जलने लगा। तब उसने कहा, गुरु से संसार में बढ़कर कोई नहीं होता, कभी ऐसी चेष्टाएं मत कर जो गुरु के साथ पंगा लेता है वो अच्छा नहीं। मैं गुरु की सेवा कर रही थी, आने में तेरे को इसका ज्ञान नहीं था, तू मूर्ख है। तब उसको अपने अहंकार का पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमने ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आज हम हमारे गुरु के प्रति निष्ठावान हैं, हमारे गुरु के प्रति हम सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार हैं, तो हम कुछ ना कुछ आगे कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है मेरे जीवन में, मैंने इससे पहले भी कहा और आज भी कहा, मैं कभी कभी पैसा मांगता हूँ या कुछ भी मांगता हूँ, आप देने से कुछ भी आनाकानी करते होंगे, कुछ भी करते होंगे और आपकी समस्याएं आप देने ही करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे से पैसे इसलिए नहीं मांगता कि तुम्हारे से मैं ले लूँ या डिमांड करूँ कोई कुछ। मैं तो पहले से भी शिष्य से पैसों के बारे में बहुत दूर रहता हूँ, केवल कुछ रहा तो मांगता हूँ। तब मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर कोई अनिष्ट होने वाला है, इसके ऊपर कुछ, अगर तुम्हें करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है तो मैं 5 या 10 लाख तुम्हें जरूर मांगूंगा, इसको उस करोड़ रुपए की कोई नष्टता ना होने दे। एक गुरु का कर्तव्य उसको रोक ले, उसको उस चीज से उसको रोक ले कि उसको नष्ट नहीं। लेकिन शिष्य नहीं समझता और कहता है मेरे पास नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब हमारे पास, इससे पहले भी मैंने कहा, हमारे गुरु जी शिविर के लिए बोले थे। पहला छोटा शिविर हमारे रवि भैया थे, उनसे इनसे पैसे लेकर हमने शिविर कैसा भी किया। पहले दूसरा शिविर हुआ, चौथा शिविर हुआ, जो 5वें शिविर में गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा अनाउंस कर दी कि जोशी इस बार गुरु पूर्णिमा हैदराबाद में करेंगे। मेरा तो दिल धड़कना बंद हो गया। मेरे मित्र थे रवि भैया, वो बाजू में खड़े थे। अल्लाह मैं को बोलो हमारे से अपने से उतना खर्चा नहीं होता, कहाँ से करेंगे, उतना अपने से कहाँ होने वाला। अब हम वापस से, मैं चिंता में विचार कर रहा था, अरे जोशी तेरे हैदराबाद को पीला ही पीला बना दूंगा गुरु चादर से, चल तुझे गुरु पूर्णिमा करनी है। आगे मेरे मुख से बात ही नहीं निकली कि मैं ना कहूँ। आप दोनों मुंह लटका के आए बाहर के, आगे कैसा हो। हमारे उस जमाने में गुरु पूर्णिमा करना कोई 20-25 लाख से तो कम नहीं था। हम तो नौकरी पेशे वाले, हम कहाँ से लाएं। आपको कहता हूँ उस समय मैं कहीं चिट्ठी डाला हूँ कि अब वो 5 लाख की चिट्ठी रहे, तो वो कहा तुम्हारे को अर्जेंट है तो 3 लाख देता हूँ। मानना ही पड़ा, 3 लाख के लिए कुछ भी दे दे भाई, गुरु पूर्णिमा करनी है। उन्होंने पैसे इधर से उसे बटोर करके किए। लेकिन अगर उस दिन वो बात नहीं करता तो आज शान के साथ कहता हूँ ये मेरी स्थिति नहीं रहती थी। उस दिन गुरु जी की आज्ञा मानकर, मुझे चाहे कितना भी कष्ट हो गुरु पूर्णिमा की, आज आश्रम देखते हैं और आज आप सब मेरे सामने हैं। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत कष्टदायक तो जरूर तुम्हारे जीवन में हो सकता है, लेकिन गुरु पैसे मांगने से पहले ये विचार करता है कि इसके जीवन में क्या होने वाला है। मैं यूं ही भी जी सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत बार बोला हूँ, आज भी बोलता हूँ, मेरे जीने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसा बोलो तुलसी के पत्ते, बिल्व पत्र और पानी पीकर मैं जीवन गुजार सकता हूँ। ये विद्या मैंने सीखे और हर साल इसी विद्या को जागृत रखने के लिए 9 दिन पानी पे रहकर करता हूँ नरसिंह जयंती में, कि मेरे शरीर में कितनी ताकत है। मैं तुम्हें मारने के लिए मेरे अच्छे कपड़े नहीं, आज भी और गुरु कृपा ऐसी है 3 अलमारियां नए कपड़े भर के पड़े हैं। मैं अगर 1 साल भर डालता फिरूं तो भी मुझे कपड़े कम पड़ते हैं, इतना कपड़ा है मेरे पास। खाना सभी को देता हूँ तो मेरे पास है। किस बात की कमी है जो मैं आपको पैसा मांगू? पैसा केवल मांगता हूँ तो गुरु कार्य हो रहा है। वो भी मैंने आपको वचन दिया है, मैं तुम्हारे पास से पैसा रहा, तुम्हारा पैसा पाई लौटा दूंगा, पूरे इंटरेस्ट का साथ लौटा दूंगा। मैं आपका पैसा नहीं दूंगा। मैं गुरु मंदिर मांगूंगा तो मेरे साधना बल पर ही मांग करके बताऊंगा। ये सारी चीजें इसीलिए है कि कभी अगर गुरु कुछ करता है तो उसे दिखता है कि तेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज आने वाली है, और तब हम अगर उस समय हमारे हाथ खींच लिए तो गुरु का हाथ का खींच लिया तो आपको मालूम है, गुरु हाथ खींच लिया तो हम कहाँ रहते हैं, हमारा दर कहाँ है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, ये आप जानते हैं। तो गुरु के प्रति हम रहते हुए तुम जितने निष्ठावान बनो, गुरु के प्रति जितनी तुम्हारी निष्ठा को तुम बढ़ाओ, गुरु के प्रति जितना तुम तुम्हारा समर्पण करते हुए, चाहे दुख हो सुख हो, समरूप से अर्पण करने को गुरु का समर्पण कहा जाता है। तो तुम समर्पित हो जाओ तो गुरु तुम्हारे जीवन में कुछ कमी पड़ने ही नहीं देता। और वैसा गुरु होना चाहिए जो अपने शिष्य के दुख को, जो समर्पित शिष्य है, हर दम आए गए सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे भेजते रहे, गुरु जी मैं बीमार हूँ, मुझे देखो, मुझे पैसा नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरे, ये कितने बार बोलोगे? क्या गुरु जी की इसका ज्ञान नहीं है? क्यों सताते हो? पहले प्रश्न अपने आप को करके देखो कि तुमने गुरु को क्या कहा है। मैंने ऐसे भी शिष्यों को देखा, इतने में ही ऐसे शिष्यों को भी देखा है जो तारा सिद्ध हुए, जिनको तारा सिद्धि नहीं हुई। तो गुरु जी आपको 1 मिनट का बायां हाथ का खेलने, आपको मुझे अप्सरा सिद्धि दे दो,
अरे तो कुछ नहीं करेगा, अप्सरा सिद्धि में दे दूं, कैसे दे दूं? तपस्या करना नहीं है क्या? अप्सरा सिद्धि करने के लिए तपस्या तो चाहिए। और ये तपस्या करे तो बिना तपस्या के मुझे तो ऐसे 10 लोग आएंगे और 100 लोग आएंगे कल इसको मांगने के लिए। अब वो कहता है कि अगर उसको सिद्धि नहीं दी तो वो गाली गलौज करने लगा कि तुम सिद्धि नहीं देते, तुम्हारे पास है। ऐसे शिष्य हैं। और गुरु जी ने अपनी गुरु गीता में कहा है कि जो गुरु निंदा कर रहा है, तुझे अच्छा नहीं लगा तो चले जाना, तुझे अच्छा नहीं लगा तो चले जा। गुरु का एक मेरा एक प्रमाण है, 5 समाराफ हो जाए, बाद में तुम कोई सी भी साधना मांगो, मैं साधना देता हूँ, उसके साथ साथ सिद्धि देता हूँ। तो कुछ करेगा नहीं, तेरा घर नहीं चल रहा है तो गुरु ही, तेरे को बीमार हुआ तो गुरु ही जिम्मेदार, अब मेरे को अच्छा करो, ऐसा नहीं। तू केवल गुरु मंत्र जब करते जा और गुरु के सामने तेरा प्रश्न रखा। अगर गुरु नहीं आया तो तब उसकी गलती है कि गुरु ने नहीं किया, लेकिन तू ऐसा नहीं करता, गुरु पर दबाव डालता। और ये दबाव डालना कहाँ तक सच है, तू ये बात तेरे मन को विचार करके बोल दे कि तू कहाँ तक सच है, तूने कहाँ तक कार्य ठीक रूप से किया है। गुरु जानता है कि तेरे जीवन में कुछ ना कुछ अगर आपत्ति आने वाली है तो वो कर्म के रूप से, सेवा के रूप से या किसी भी रूप से तेरे पास से कुछ ना कुछ मांगता है। और उस दिन तू दे सका तो ये समझ ले कि तेरे पर आने वाली विपत्ति टल जाएगी, आपत्ति टल जाएगी। यह जब तक नहीं होता तब तक हम समर्पित शिष्य कहलाने के लायक नहीं। और जब तुम समर्पित नहीं होते, गुरु तुम्हें अपनाएगा कैसा? इससे पहले भी मैंने कहा है, जिस दिन गुरु के मुख में तुम्हारा नाम आ जाए तो समझो तुम सिद्ध हो गए। कैसे? गुरु जिस नाम से पुकारा कर मंत्र बोलता है तो देवता सिद्ध होते हैं, देवता आते हैं। जिस मुख से वो बात करता है और उस मुख से तेरा नाम ले रहा है तो तू देवता हुआ। ये बात गुरु जी ने कही थी और मैं तुम्हारे सामने आज तक बैठ कर कहता हूँ। जब गुरु जी अनिल जोशी अनिल कहते थे, आज उनका वो वचन सिद्ध है, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। कई लोग ऐसे मानते हैं, गुरु मानते हैं, कुछ भी देवता कहते हैं, कुछ भी करते हैं। गुरु जी का वो वचन उतना सिद्ध था। अगर तेरा नाम गुरु जी अपने मुख से ले लें तो समझ तो भाग्यवान है, तू ही देवता है, तू ही गुरु कार्य करने वाला है। ये सारी चीजें होने के बाद भी आज हम अपना काम नहीं हुआ तो गुरु को कुछ भी बोलना, गुरु से कुछ नहीं। तेरे को ये बात याद रख, तू पानी में अगर डूब रहा है तो गुरु तेरे नाक तक पानी आने देंगे, लेकिन तुझे डूबने नहीं देंगे। अगर तू गुरु के प्रति निष्ठावान है तो तुझे ऊपर जरूर खींचे। लेकिन तू पानी, कमर के पानी में रहते रहते गुरु को पुकारना शुरू, गुरु जी मैं मर रहा हूँ, गुरु जी मैं मर रहा हूँ, तुझे मरने नहीं दूंगा, ये गारंटी मेरी। तो समर्पण के साथ रह जा। मैं देखता हूँ तेरा समर्पण कहाँ तक है। नाक में पानी आए तक खड़ा रहा और गुरु जी बोलता रहा तो तुझे डूबने नहीं देगा। और डूबने दिया तो मैं गुरु नहीं। हम इस जीवन में अपने गुरु के प्रति निष्ठावान होने के लिए हमने देखा है, जब सांप्रदायिकता थी, आदि गुरु की श्रेष्ठता थी, यानी आदिकाल सत्य युग में परशुराम जी हुए, उनके पास विद्या सीखने के लिए बहुत सारे लोग गए। परशुराम जी के पास द्रोणाचार्य भी विद्या सीखे, कर्ण भी गए थे और अपने बहुत सारे लोग उनके पास विद्या सीखने गए थे। लेकिन कर्ण ने अपने गुरु को झूठ बोला था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे विद्या सिखाओ। और कर्ण को उन्होंने विद्या सिखाई, उसके कहने पर विद्या सिखाई। लेकिन उन्होंने झूठ बोलने के कारण, अगर वो सत्य कहता था कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ये हूँ, तो अब मैं उनको भी विद्या प्रदान कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जैसा ये बात किया, जब विद्या हुई तो एक दिन गुरु के गोद में सर रखकर कर्ण सो रहे थे, परशुराम सो रहे थे और कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे। वहाँ झोपड़ियाँ रहती थी, जंगल में कहाँ है, ऐसा कहाँ रहता था कि उस समय में। तो हुआ क्या कि एक भंवरा आया, भंवरा आकर उस कर्ण को इतनी जोर से काटा कि उससे खून बह रहा था। खून बहते बहते क्या हुआ, परशुराम जी के पीठ के नीचे चला गया। और परशुराम जी देखते हैं कि मुझे कुछ गीला गीला लगता है, क्या है। उन्होंने देखा तो खून लगा हुआ है। वो देखी और देखते क्या है कि उतना काटने पर भी कर्ण एक बात भी नहीं कह रहे थे कि मुझे भंवरे ने काटा है। तो वो गए, परशुराम जी टक के साथ उठे और कहा कि सच बताओ, तू ब्राह्मण है? तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, ये शक्ति केवल क्षत्रिय के साथ हो सकती है, जब काटने के बाद भी इतनी सारी शक्ति ब्राह्मण के पास नहीं हो सकती, इसलिए तू ब्राह्मण नहीं है। उसने बात मानी और कहा मैं ब्राह्मण नहीं। तू झूठ बोलकर मेरे पास विद्या सीखा है, विद्या तो तेरे पास रहेगी, लेकिन सच्चे समय पर विद्या का ज्ञान तुझे नहीं होगा। ये श्राप उन्होंने दिया। क्यों? कर्ण के दान के बारे में, कर्ण की स्थिति के बारे में आप सब लोग जानते हैं। कर्ण सभी को जीत सकता था, सभी को कर सकता था, लेकिन जब
कर्ण को रथ के ऊपर जब तक कर्ण रहता था उसको कोई मारने की क्रिया कर नहीं सकते थे। ये वरदान था, ये वरदान द्रोण अपने परशुराम जी ने दिया था। फिर भी कर्ण मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तूने मेरे लिए इतना किया और जब तक तू रथ में रहेगा तुझे चाहे संसार में कोई मार नहीं सकेगा। ये वरदान भी परशुराम जी ने ही कर्ण को दिया। ओ नमस्कार करे और अपनी गलती का एहसास कर नमस्कार करते हुए चले गए। अब देखते हैं कि महाभारत युद्ध में जब कृष्ण को याद आया अर्जुन कर्ण के पीछे पड़ा था और कर्ण का सिर्फ एक ही था, मेरा एक ही दुश्मन है, मैं अर्जुन को एक को ही मारता हूँ, बाकी सब पांडव आए भी सामने नहीं मारता। और अर्जुन सामने खड़ा था। और यहाँ कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्ण ने गीता का उपदेश करके अर्जुन को कहा था कि मैं तेरा गुरु हूँ। अब यहाँ कृष्ण को अर्जुन को बचाना था और कर्ण को अर्जुन को मारना था। वो भी गुरु भक्त था, ये भी गुरु भक्त था, दोनों भी। लेकिन उसने द्रौपदी के चीर हरण के दिन या लाक्षागृह को रात में जलाते समय कर्ण ने कभी हाथ उठाकर द्रौपदी की रक्षा के लिए बाहर नहीं आया। एक कृष्ण को गुस्सा था, उसके पास इतनी विद्याएं तो थी, क्यों द्रौपदी की रक्षा के लिए तो सामने नहीं आया। एक उस भरत स्त्री जिसका अन्न तू खा रहा है, उस घर की कुलवधू का अपमान हो रहा है और तू वहां बैठा है, ये कहाँ तक सही है। इसलिए कृष्ण को गुस्सा था। और कृष्ण ने क्या किया कि अब ये रथ से नहीं हटेगा तो उन्होंने उसका रथ को जमीन में धंसा दिया। जमीन में धंसते साथ ही कर्ण अपने रथ से नीचे उतरे और अपना पहिया जो मुंह पर निकालने की बात कर रहे थे, तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा अर्जुन बाण चला। अर्जुन को लगा कि ये क्या है प्रभु, भाई अन्याय है, वो तो नीचे उतरा है उसके, तू अन्याय की बात मैं बाद में बताता हूँ, तो पहले बाण चला। अर्जुन ने बाण चला दिया, कर्ण को बाण लगे और कर्ण करा रहा था। तो अर्जुन ने कहा प्रभु कर्ण मर रहा है। और उसके सारे चारों भाई आए और कहा कि अर्जुन कर्ण अगर जिंदा रहता तो ये बात हमें हर बार ये चिंता रहती थी कि वो किसी न किसी तुम देर मारेगा। आज कृष्ण ने कर्ण को मार दिया। सब लोग आनंद के साथ आनंद मना रहे थे कि कर्ण मर जा रहा है। कृष्ण ने एक तरफ देखा क्योंकि वो जगत गुरु है, वो जानते हैं इन सभी के आनंद को देखकर कहा हे अर्जुन मैं नहीं रहता तो तुम मर ही जाता था, लेकिन तुम सबसे भी लेकर 5 भाइयों से भी बढ़कर कर्ण महान है। कर्ण दानी है, उसके गुरु का व्रत है वो करता है। कर्ण दानी है और कर्ण के दान की प्रशंसा के सामने मैं भी उसके सामने झुक जाता हूँ। अर्जुन वहां खड़े खड़े रथ पर सोच रही थी ये क्या आदमी है यार मेरा गुरु, कभी बाण मार बोलता है, कभी कर्ण की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, इसको समझना बिल्कुल सर के बाहर, ये क्या कर रहे हैं उसका। तो उन्होंने कहा एक बात, वहां से युद्ध में होते समय कृष्ण ने रथ पर बैठकर ही कोई भीम में अर्जुन कोई थे, उनको कहा एक गिलास पानी ला लो, एक गिलास पानी ला लो। तो प्रभु यहाँ युद्ध चल रहा है, पानी कहाँ से आएगा, सबका ये पानी कहाँ से पानी लाते हैं, आप भी कमाल करते हैं, पानी कहाँ से लाएंगे। तो कृष्ण ने कहा देखो अब मैं जाकर कर्ण से मांगता हूं, कर्ण से मांगता हूं। और एक ब्राह्मण वेशधारी बनकर कर्ण अपनी मृत्यु शैया पर बैठता, बाण लगे थे, कर्ण के पास गए, बोले मैं एक ब्राह्मण हूं, बहुत गरीब हूं। कृष्ण ब्राह्मण की वेशधारी करके उनके पास गए और कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं, तुम मर रहे हो ये तो मुझे भी ज्ञात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम दानी हो ये सोचकर यहाँ आया। हमारे गांव में पानी कहीं भी नहीं है और हमारे गांव में कहते हैं कि अगर उसकी कुआं खोदा जाए तो उसके लिए धन चाहिए, और किसी को भी धन इतना है कि उतना धन हम नहीं दे सकते, और धन दे तो कुआं खोदेगा तो पानी आएगा या ये सब। तो हमारे पास कर्ण मृत्युशैया पर पड़ा हुआ कर्ण है और कहते हैं कि तू मुझे कुछ पैसा दे दे, मैं जाता हूँ। कर्ण क्या कहे, कर्ण बहुत देर सोचा कि अगर मैं इस बार नहीं देता ये दान की प्रक्रिया का दान का व्रत मेरा चला जाएगा, और वो सोचने लगा कि क्या करना है। ये सब भीम आज जो सब देख रहे थे, पानी का गिलास नहीं दे सके ये लोग, और कर्ण क्या करता है, उसने अपने ही हाथों से अपनी मुट्ठी जोर से मारी और कहा, उसको एक सोने के दांत थे, निकालकर वो दांत निकालकर उस ब्राह्मण के हाथ में थे, इसके बेचकर अब आपका कुआं खोदो। ये देखकर अर्जुन 5 पांडवों के आंखों में भी आंसू आए, कहने लगे कि दान व्रती है, एक गुरु का व्रत करता है तो ऐसा होना चाहिए। और कृष्ण ने कहा इसलिए मैंने कर्ण को महान कहा, इसलिए कर्ण को महान कहा। 5 भाई भी अपना सर झुकाकर बैठ गए कि ऐसे श्रेष्ठ था तो किसी कम के पास होते हैं, किसी कवि के पास होते हैं। केवल अर्जुन ने
कृष्ण ने अर्जुन से कहा केवल उसको इसलिए मारा हो कि एक कौरवों का साथ दे रहा था और द्रौपदी के अपमान को देख रहा था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। यह एक मैं ये सब क्यों कह रहा हूं कि गुरु कर्तव्य से कैसा निष्ठावान होता है, अपने शिष्य को भी बचाता है, अगर अगला दुश्मन वर्ती हो तो उसकी भी प्रशंसा करता है। आपने यही बात हम सब लोगों को बार बार सुनने में आता है कि एकलव्य जो भगवान द्रोण की मूर्ति बनाकर अपने जंगल में पूजा करता था, और अर्जुन भी उनके पास दीक्षा लिया हुआ व्रती था। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, और अर्जुन के गुरु रहने के बाद भी जब देखा कि एक धूप जंगली सुअर भाग के आ रहा है, तो अर्जुन ने भी बाण मारा और एकलव्य ने बाण, दोनों अलग अलग थे, बाण मार दिया। तो वो जब सुअर गिर गया तो दोनों भागते हुए गए उस सुअर को पकड़ने के लिए कि मेरा बाण लगा है। तो उसमें और एक बाण था, तो अर्जुन ने देखा ये बाण किसका लगा हुआ है, तो ये बाण दूसरा है। एकलव्य आया, बोला इसको बाण मेरा पहला लगा है, और उसने कहा, अर्जुन ने कहा मेरा पहला बाण, इसके ऊपर इसको मारने वाला मैं। दोनों का झगड़ा आरंभ हुआ। तो उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य आए, क्या कर रहे हो? तो ये बाण किसका लगा? तो द्रोणाचार्य ने कहा मैं और एक बार तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, और एक सुअर आ रहा है, उसको बाण मारो, बाण ऐसा मारो कि उसके शरीर से खून नहीं निकले और वो पड़ा हुआ होना चाहिए। अर्जुन बोले क्या प्रभु, ये क्या परीक्षा है, बाण लगे और खून नहीं निकलता, ऐसा होता ही नहीं। तो एकलव्य कहा मैं मारने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ उस सुअर को मारने के लिए। दोनों ने भी बाण चलाए। अर्जुन का बाण जिस सुअर को लगा वहां से रक्त बह रहा था, उसकी पीठ पर लगा था, और एकलव्य ने बाण मारा था उस सुअर के मुख में मारा था। और जब आपस में द्रोण गए तो देखते क्या है कि सुअर को बाण लगा है, उसके मुंह में, वो वहां तक ही गया जहां उसको नहीं लगा, उसका मुंह बंद हो गया, इतने बाण मार देगा, मुंह बाण जाने का बंद हो गया, लेकिन एक खून का खतरा, एक रक्त का बिंदु भी नहीं आया, और अर्जुन के मानस से रक्त आ गया। द्रोणाचार्य को आश्चर्य लगा, ये किस गुरु का शिष्य है रे भाई, ये मेरी परीक्षा मेरा शिष्य आ गया। सिर्फ द्रोणाचार्य को था कि मेरा शिष्य श्रेष्ठ है बताना चाहते थे, लेकिन वहां तो उनका अपमान हो गया। अर्जुन के बाण से खून निकला और कर्ण के अपने एकलव्य के बाण से खून नहीं निकला। तो एकलव्य को बोलने लगे भाई ये तो बता, तू इतनी श्रेष्ठता से धनुर्विद्या कहाँ से सीखा, तेरे गुरु कौन है? तो वो अपनी मिट्टी के पुतले के पास ले गया और कहा ये मेरे गुरु द्रोण है। तो द्रोण को पहचानता है? नहीं पहचानता, इस मूर्ति को पहचानता हूँ। तो द्रोण कहने लगे, अर्जुन कहने लगे वाह गुरुजी वाह, ऐसा छल तो आप मैं पहली बार देख रहा हूँ। कोई गुरु मेरे को सब बाण विद्या नहीं सिखाए, उसको वहां बिठा के उसके मूर्ति को उसको बाण विद्या सिखा दिया, और मेरे को कर दे तू श्रेष्ठ है, धरोधर है, उसके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। अब ये बात अपना शिष्य नाराज होना भी गुरु के लिए अच्छा नहीं था। वो अर्जुन को बोल रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो तब उन्होंने कहा कि अर्जुन तू मेरी बात सुन। अर्जुन बात सुनने के लिए रूठ के बैठ गया था कि बस द्रोणाचार्य ने मेरे साथ छल किया। एकलव्य जो मूर्ति की गुरु की निष्ठा के साथ पूजा करता है, उसको वह सारी विद्या दे दी, मुझे विद्या नहीं दी। अब अपने शिष्य को मनाने के लिए गुरु को कुछ तो करना चाहिए था। तो उस एकलव्य को कहते हैं कि तूने द्रोणाचार्य से विद्या सीखी है क्या? द्रोणाचार्य को तूने गुरुदक्षिणा दी है? तो वो आते तो जरूर गुरुदक्षिणा, वो कुछ भी पूछे तो तू गुरुदक्षिणा देगा। गुरु है, जो भी सर काट के मांगे तो सर देने के लिए तैयार, ऐसा एकलव्य कहता है। और एकलव्य जब सामने आया, इस बात की ये चल रही थी, तो अर्जुन देख रहा था कि वो क्या करता है, सचमुच सर काट के देता है क्या? उसने कहा जिस बाण विद्या अंगूठे के साथ ही अपन बाण को पकड़ते हैं, और द्रोणाचार्य ने कहा मुझे तेरा सर नहीं चाहिए, मुझे तेरा अंगूठा चाहिए। और उन्होंने अंगूठा दे दिया, और अर्जुन की तरफ देख कर कहा आज से तू तेरे उसको अंगूठा रहने के कारण, अंगूठा नहीं रहने के कारण वो उतना बाण तेरी उतना नहीं चला सकेगा, मैं उसके पास से ले लिया हूँ। अर्जुन तू एकदम निश्चिंत हो जा, तू ही सबसे बड़ा धनुर्धर है। लेकिन अर्जुन को ये बात पची नहीं। उसने कहा कि मेरी वजह से उसको अंगूठा काटना पड़ा। द्रोणाचार्य ने तो ये कार्य किया। और एकलव्य कहा कि आप मांगने वाले आप कौन है? मैं तेरा गुरु द्रोणाचार्य हूँ। तो प्रभु ये क्या था, आप अंगूठा मांगते हैं? मैं तो सब कुछ देने के लिए, गला भी कट कर देने के लिए तैयार था, फिर भी आपने ऐसा कहा, ऐसा आपने मेरा अंगूठा दिया। तो द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आए और वे बात कहने लगे कि संसार में याद रख, एक गुरु ऐसा भी हो जो अपने शिष्य के लिए अपमान सहते हुए, मेरा नाम द्रोणाचार्य का, गुरु के प्रति निष्ठावान है कि गुरु को छल करने वाला द्रोणाचार्य मेरा नाम पहचान जाएगा। मैं तेरे कारण
मैं आज तू शिष्य है और मेरे ये कथा हर बार द्रोणाचार्य को उंगली उठा के बताएगी कि द्रोणाचार्य ने छल किया है। मैंने ये तेरे लिए सहा है, इधर अर्जुन के लिए, दोनों शिष्यों के लिए सहा। ये गुरु का कर्तव्य था। मैं ये बातें तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ कि गुरु कैसा होना चाहिए। शिष्य के हर काम में वो खड़े, हर दुख दर्द में, हर आंसू के पहुंचने के लिए वो सही रहना चाहिए, लेकिन शिष्य भी उतना ही समर्पित होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होता तब तक गुरु से कुछ भी आशा करना है, शिष्य से गुरु की आशा करना, ये दोनों भी बातें होने वाली नहीं। हम जब तक समर्पित नहीं होते, हमारे ये कार्य होना सबसे कठिन कार्य है। और जिस दिन तुम समर्पित हो गए गुरु के प्रति, गुरु स्वयं चाहे तुम्हें एक दिन भी कह दे तो आजा मेरे पास, मैं तुझे देता हूँ, तो वो क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ क्षण है। वो जीवन तुम्हारे जीवन का ऐसा क्षण है कि तुम्हारे जीवन में देवता भी तुम्हारी राह देखेंगे। लेकिन हम जबरदस्ती करते हैं गुरु को कि तुम वो दो, ये दो। गुरु जानता है कि तुझे कब किस समय में क्या देना है। हम इसका इंतजार भी नहीं करते, और नहीं दिया तो गुरु पर रूठ जाएंगे, गुरु के ऊपर कुछ भी बातें बोलेंगे, गुरु जी कुछ कहेंगे। ये नहीं है। तो तेरा समर्पण अगर एक बार भी गुरु जी के प्रति बता दिया तो गुरु अगर तेरे को नहीं देता है तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं। तेरे समर्पण के प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए, और गुरु जब ये कार्य करता है तो उतनी श्रेष्ठता के साथ करता है। यही गुरु द्रोणाचार्य जब उनके बचपन में अपने पत्नी पुत्रों के साथ थे, उनका स्नेह द्रुपद के साथ था। द्रुपद राजा था जो द्रौपदी का पिता था। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे। एक दिन बहुत गरीबी के कारण, द्रोणाचार्य ब्राह्मण होने के कारण, ये आशा रख के गया कि मेरा मित्र मुझे सहायता करेगा। वो द्रुपद के पास गए और उन्होंने कहा कि हे द्रुपद, मैं गरीब हूँ, बच्चों को खाने के लिए भी नहीं है, दूध के रूप में मैं पानी में आटा मिलाकर मेरे गुरु को पिलाता हूँ, मेरी पत्नी को भी शरीर में दूध नहीं आ रहे, मुझे कुछ तो कुछ सहायता कर। तो द्रुपद कहता है, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य है। मैं राजा बना, मेरे पास ये सब कुछ है, तू शिष्य बनकर गुरु के प्रति कुछ समर्पित नहीं है, तू दरिद्र है, तो ऐसा ही है। ये अपमान द्रोणाचार्य को सहन नहीं हुआ। वो वहां से लौट गए और वो सोच रहे थे कि क्या करें। इतने में द्रोणाचार्य की कीर्ति सब तरफ फैली हुई थी कि परशुराम के शिष्य हैं और उनको धनुर्विद्या में, सारी विद्याओं में श्रेष्ठता है। तो कुरुवंश के राजा ने, भीष्म पितामह ने कहा, हे द्रोण, तुम हमारे कुल गुरु बनने के लिए तुम यहाँ आ जाओ। द्रोणाचार्य अपनी इस श्रेष्ठता को देखकर वहां चले गए और वहां कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। धनुर्विद्या सीखे, अर्जुन अच्छा श्रेष्ठ हुआ। अर्जुन धनुर्विद्या में सभी लोग भी श्रेष्ठता से कह गए। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु ये सब हुआ, मैं गुरु दक्षिणा में तुम्हें क्या दूं? क्या गुरु दक्षिणा में दूं? अर्जुन तो दे सकता है तो बात कर, नहीं तो नहीं बात करना। मैं जो दक्षिणा मांगूंगा क्या वो तू देने के लिए तैयार है? मैं बोले जरूर तैयार हूँ। तो एक काम कर, मैं यहाँ बैठा हूँ, उस द्रुपद ने मेरा भरी सभा में अपमान किया था, मैं यहाँ सभा में बैठा हूँ, तू युद्ध में जाकर द्रुपद को बांध कर मेरे पास लेके आ, तब वो गुरु दक्षिणा है। और अर्जुन ने द्रुपद को बांध कर लेके आकर अपनी गुरु दक्षिणा समर्पित की। जो गुरु होता है वो ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे को धन ही मांगे, ऐसा नहीं होता कि तुम्हारी ऐश्वर्य ही मांगे, लेकिन तुम्हारी समर्पण की शक्ति के लिए गुरु देखते रहता है। और अर्जुन ने वो कार्य किया, तब से अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय हुआ और वो धनुर्विद्या में श्रेष्ठता का। ये सारी गुरु शिष्य के संबंध की बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि शिष्य और गुरु का संबंध इस तरह होना चाहिए कि अटूट होना चाहिए कि उसके बच्चे, उसका घर, उसका द्वार, सब कुछ गुरु देखता है। और मैं गुरु को किस तरह देखूं, ये तुम्हारी में भावना जागृत हो तो आप समझो कि आप इस संसार में श्रेष्ठ शिष्य कहलाए। आज इस गुरु अवतरण के दिवस पर हम गुरु से यही मांगे कि हम आपके समर्पित शिष्य बने, हम आपके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और हम ऐसे शिष्य बने कि जैसा अर्जुन ने द्रुपद कर बांध कर लाकर गुरु दक्षिणा समर्पित की थी, प्रभु हम आपकी साधनाओं के ऊपर हमारे सनातन धर्म का नाश करने वालों को इसी तरह बांध कर आपके चरणों में लाएंगे और सनातन धर्म को श्रेष्ठता के साथ दिखलाएंगे। हमारे लिए वो शक्ति प्रदान करो, हम वो साधनाएं हमें आप प्रदान करो कि हम धन, ऐश्वर्य, साहस, सामर्थ्य के साथ जिए और हम आपके इस मूल्य को, जिस तपस्या से आपने हमको ये सब कुछ दिया है, उस मूल्य को हम समर्पित कर सके, वो गुरु दक्षिणा के रूप में दे सके। एक बार आपके दिल में आप एक संकल्प लो कि ऐसा हम कार्य करेंगे जिससे गुरु प्रसन्न हो। और ये जैसे कार्य हुआ, मैं आपको कहता हूँ, मैं भी गुरु से यही प्रार्थना। आज हमारे देश की स्थिति को देखकर बहुत दुख होता है ये कि हम कहीं के नहीं रहे। और इसमें
शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान नहीं रहने के कारण साधना के प्रति हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल मंत्र के बल से करते थे, हम पाशुपतास्त्र का प्रयोग केवल मंत्र के बल से करते थे, हम अग्नेयास्त्र का प्रयोग केवल मंत्र के बल से करते थे। आज वो अस्त्र कहाँ चले गए? और गुरु जी ने यही अस्त्र का निर्माण और यही अस्त्र की विधि अपने को मंत्र और साधना के मार्ग से बताई है। आज हम भी लकड़ियां उठा के पत्थर उठा के मारने लगे तो वो उसमें 2 लोग उनके मरेंगे, 2 लोग हमारे मरेंगे, वो नहीं है। तो उस भगवान से उस श्रेष्ठ स्थिति को क्यों नहीं प्रार्थना करते कि जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है, जो एक ही बार उन लोगों को मार सकता है। आपने देखा है, मैं कभी भी इतने में बहुत बार यही सोचता हूँ कि खाटू श्याम बाबा जो है, जो बर्बरिक है, उस जमाने के घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक, जिसके पास कृष्ण के सामने वो गए थे और बर्बरिक ने कृष्ण से कहा था कि केवल कुरुक्षेत्र युद्ध, कृष्ण भगवान जी मेरे पितामह, ये आप जो युद्ध कर रहे हैं, इतने दिन का युद्ध, 18 दिन का युद्ध नहीं चाहिए, केवल 3 बाणों में युद्ध खत्म कर दूंगा। बोले कृष्ण कैसे? तो बोले मेरा पहला बाण उसको जाकर लगेगा जो उस युद्ध में वीक है, वीक का मतलब असमर्थ है, वो युद्ध नहीं कर सकता। पहला बाण मैं उसको मारूंगा जो वीक को सता रहा है, जो निर्बल को सता रहा है, मैं मेरा पहला बाण उसको लगेगा। और वो वैसा भी नहीं सुधरा तो फिर दूसरा बाण भी दूंगा और तीसरा बाण दूंगा और विजय करूंगा। निर्बल लोगों की सहायता करूंगा और बलवान लोगों को हरा दूंगा। कृष्ण को लगा तेरी बात तो सही है, पहले बाण चलाएगा समझ कौरवों के ऊपर, क्योंकि पांडव निर्बल थे, 5 पांडव ही थे, वो लोग अक्षौणी सेना वो सब थी, तो वह चला दिया। तब क्या होगा कि कौरव निर्बल हो जाएंगे और पांडव सबल हो जाएंगे। अब दूसरा बाण किसके ऊपर चलाएगा? पांडवों के ऊपर। इधर उधर तेरे तीनों बाणों से पूरे लोग मर जाएंगे, कोई बचेंगे ही नहीं, तो ये युद्ध करेगा। इसलिए बर्बरिक कहता हूं तो ऐसी बात मत कर, लेकिन तू ये बता कि तू ऐसा युद्ध कैसे कर सकता है? तो मैं बता सकता हूँ कि आपको किस तरह कर सकता हूँ। उनके सामने पीपल का वृक्ष था। तो निर्बलों को भी बचाने की बात कर रहा था और सबलों के ऊपर, जो निर्बल के ऊपर त्रास दे रहे, कष्ट दे रहे हैं, उनको मारने की बात। तो इस पीपल के वृक्ष पर पीले पत्ते जो झड़ने वाले हैं, जो पूरी तरीके से अबल है सबल है, नीचे गिर जाएंगे, पीपल के वृक्ष से नीचे गिर जाएंगे, ऐसे पीले पत्ते इस वृक्ष पर ऊपर है और हरे पत्ते भी है। और तूने देखा है कि पीले पत्ते तो निर्बल है, वो तो गिर जाएंगे, और सबल पत्ते हैं जो पेड़ पर है। अब तुझे मुझे ये बताना है कि तेरे बाण से लेकर सबल पत्तों को नीचे गिराना है और पीपल के पीले पत्तों को वैसा रखना है। तू कर सकता है? बोला वो तो मेरे बाएं हाथ पर थे। कृष्ण ने देखा, कृष्ण बर्बरिक ने बाण चलाया तो हर एक पत्ते को बीन गया, जो हरे पत्ते थे और पीले पत्ते वैसे थे, और हरे पत्ते पूरे नीचे गिर गए। कृष्ण तो आश्चर्य में रह गए कि ये क्या चीज है, कैसी विद्या है जो इसने पाई। और देख रहे थे कि कृष्ण देख रहे थे कि एक उसका वो जो छोड़ा हुआ बाण आकर कृष्ण के पैरों के पास घूम रहा था। कृष्ण ने देखा, अरे बर्बरिक ये क्यों मेरे पैरों के पास घूम रहा है? तो बोले मेरी शक्ति ऐसी है, तुम्हारे उस पैर के नीचे एक पत्ता छुप गया है और उसको मारना चाहिए। कृष्ण ने पत्ता हटा दिया, पत्ता बीन गया। कृष्ण डर गए कि ये क्या है, ये इसका ऐसी विद्या, ये क्या विद्या है? और उस शक्ति ने जब उसके पीछे उस पांव के ऊपर थी, तो कृष्ण का वो पांव आशक्त हो गया उसके बाण की विद्या से। बर्बरिक को देखकर तो कृष्ण हतप्रभ रह गया और कहा कि अगर इसको जिंदा रखूं तो ये तो ऐसे ही कार्य कुछ न कुछ करते रहेगा। और उन्होंने कहा कि पितामह आप बोलो, आप जो चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार। तो कृष्ण ने कहा तेरा सर काट कर मुझे दे दे। तो उसने 1 मिनट भी विचार नहीं किया, सर काट के कृष्ण के सामने रख दिया। बोले तेरे इस स्थिति के लिए आगे कृष्ण नहीं पूजा जाएगा कलयुग में, केवल कृष्ण खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। और खाटू श्याम का उन्होंने उत्तर देकर उन्होंने कहा, आपको पता है जिस बाण को बर्बरिक ने छोड़ा था, कृष्ण जब अपने आखिरी समय में जाकर सो रहे थे और जो वहां का किरात जो बाण छोड़ा, वो आकर कृष्ण के उसी पांव को रखा जो पैर वीक था जिसने छोड़ा था, और वो कृष्ण ने अपने प्राण छोड़ने के लिए प्राण किया। तो उस बाण में उतनी शक्ति थी। मेरा प्रश्न रोज यही उठता है कि खाटू श्याम तुम कहाँ हो, तुम्हारे गुरु कौन थे, ये विद्या किसके पास है? अगर आज विद्या रहे तो हम वही बाण हम चला देते थे जो हमारे को सता रहे, केवल उनको मार के आता था। वो विद्या कहाँ है? कौन विद्या देंगे? मैं बहुत प्रयत्न किया कि विद्या कहाँ से सीखे। तो कहते हैं कि ये विद्या कामाख्या में गुरु थे जिनका नाम था विजेंद्र नाथ, जो कामाख्या को प्रसन्न कर रोज खाना खिलाते थे, जैसे हम तारा को खिलाते हैं।
उनके पास बर्बरिक की माँ, उसका नाम था मौरवी, यानी घटोत्कच की पत्नी। वो कृष्ण को भी चैलेंज कर दी थी एक बार, कृष्ण ने देखा था, और उनका बेटा था बर्बरिक। तो आज हमारे पास ऐसी विद्या देने वाले कोई गुरु नहीं है, न गुरु प्राप्त है, न गुरु के पास ऐसी कोई विद्या देने वाले हमारे पास रहेंगे। आज हम इसके लिए हमें तपस्या करनी है कि ऐसे गुरु को प्राप्त करें और ऐसे गुरु के वचनों पर आगे चलें, और हमारे जीवन में हम सामर्थ्यवान है बताएं। मैं तुम्हें बहुत बार कहा है, जंगल में भी रहकर जीना सीखो, उस दिन तुम्हारे समाज तुम्हारे सामने झुकेगा। तुम और ऋषि बनो। तुम ब्रह्मांड में खाना चाहते तो खाना तुम्हारे सामने आना चाहिए, यह विद्या सीखो। तुम अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, महाकाली, इसको सिद्ध करो तो तुम्हारे पास आए। तुम्हारे इन वचनों को देखकर तुम्हारी साधना के बल पर तुम जिसके, मैं तुम्हें बहुत बार भी नहीं कहा, केवल तुम्हारे जीवन के हर महीने में 25 दिन तुम्हारे पत्नी परिवार के साथ रहो, 5 दिन विकल चेतना केंद्र को दे दो। मैं तुम्हें सामर्थ्यवान के मार्ग पर लेकर चलूंगा। उस दिन कहा है, आज कहा है, और कल भी यही बात है। आगे और हम कितने दिन, यहाँ तो राम आए, कृष्ण आए, सभी परम पूज्य सद्गुरुदेव भी आए, और सभी ने शरीर छोड़ा। हम भी कब शरीर छोड़ेंगे, इसकी बात ये नहीं है, शरीर छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन उससे पहले हम हमारे जीवन में कुछ न कुछ सीख लें, कुछ न कुछ उस विद्याओं को हम सीख कर आगे चलें, और हम अपने गुरु की कृपा प्राप्त करें। आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के इस अवतरण दिवस पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें केवल कुछ ना हो, तो गुरु तो तुम्हारे प्रसन्न हो और तुम्हें मार्ग बताएं। तो मैंने यही पूछा कि सिद्धाश्रम के बहुत योगी हैं, तो सिद्धाश्रम में एक योगी ऐसा भी बताओ कि जो श्रेष्ठ है। तो इन 2-4 महीने में एक बात हर बार खटकते रहती है कि बर्बरिक को जिस गुरु ने वो विद्या सिखाई थी, वो विद्या, वो गुरु कहाँ है, कम से कम उनका नाम तो लो, उनका नाम लेकर तो मैं ये आचरण करूँ कि वो विद्या कुछ न कुछ हो तो थोड़ी तो हमें बताओ वो विद्या कहाँ है। तो हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आए कि वो नाम, उसका नाम है विजेंद्र नाथ सद्गुरु, और वह सिद्धाश्रम में है। अब लालसा बढ़ गई कि मैं कल तक, तो आज भी तुम्हें बताता हूँ, मैं कभी सिद्धाश्रम जाने के बारे में, गुरुजी मैं यहाँ ही ठीक नहीं कर सका। जिस सिद्धाश्रम के होने के बाद भी हमारे आज 200 सालों से इतने हिंदू स्त्रियाँ, इतने हिंदू ने अपना आग लगाया, सब गए। और सिद्धाश्रम क्या किया मुझे तो नहीं मालूम। उस सिद्धाश्रम में आकर मैं क्या करूँ? अगर किसी के आंखें पहुँच सकूँ तो मैं महान हूँ। आप कुछ है तो वो विद्या सिखाओ मुझे, वो विद्या मुझे चाहिए। अब तब से ये लालसा लग गई कि वो विजेंद्रनाथ जो सिद्धाश्रम में है, कि उस गुरु को कैसे प्राप्त करूं। मैंने कहा कि विजेंद्रनाथ बहुत श्रेष्ठ है क्या, उसमें कौन सी मंत्र थी? तो बाद में पता चला कि मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जो मच्छिंद्रनाथ थे, उनके गुरु से दत्तात्रेय भगवान, और दत्तात्रेय भगवान ने के पास से मच्छिंद्रनाथ ने और गुरु गोरखनाथ ने विद्याएं सीखी, संस्कृत में नहीं, साबर विधान में। और साबर विधान में विद्याएं सीखी, और साबर मंत्र से उन्होंने अपने जीवन को सुधारा। और नाथ संप्रदाय में चाहे माता काली हो, माता लक्ष्मी हो, अन्नपूर्णा हो या भैरव हो, जब नाथ संप्रदाय का कोई गुरु जाता था तो उनको भैरव को भी, आपने देखा है माँ वैष्णो देवी के पास भैरवनाथ थे, लेकिन उसने नाथ संप्रदाय के लोगों ने उनको भी हराया था। माता काली को भी बंधित कर दिया था। और तुम्हें बताता हूँ कि जब माया मच्छिंद्रनाथ जी तिलोत्तमा के शहर में गए जहाँ स्त्रियां ही रहती थी, लेकिन मच्छिंद्रनाथ के सामर्थ्य को देखकर मच्छिंद्रनाथ को उन्हें आकर्षित कर लिया था, और अपने स्त्री राज्य में मच्छिंद्रनाथ प्रवेश कर गए, और उनको नवनाथों के उपनवनाथ पैदा हुए। जब ये गोरखनाथ को पता चला कि मेरे गुरु तिलोत्तमा के आश्रम में तिलोत्तमा के साथ सोए हुए हैं, तो कहा कि मेरे गुरु को तो छुड़ा के लाना है। मेरे गुरु वहां फंस गए, और गोरखनाथ निकले तो उस तिलोत्तमा के पूरे राज्य की रक्षा करने वाले कौन है बताए? वो थे हनुमान जी। तिलोत्तमा ऐसी थी जो हनुमान की उपासक थी। हनुमान की उपासक करने के कारण उसके राज्य को रोज हनुमान जी घेरा रखकर चलते थे, क्योंकि तिलोत्तमा केवल स्त्री राज्य था, वो कोई पुरुष नहीं रहता था। अब बात हुई कि तिलोत्तमा ने कहा कि मेरा स्त्री राज्य तो है, स्त्रियां आए तो बढ़े कैसे, मैं तो तुम्हारी उपासना करती, केवल हनुमान जी के सिवा मैं किसी को मानती ही नहीं। फिर ये मैं स्त्री राज्य में अगर मैं 100 लोगों से हो तो ये 1000 हो, तो बिना पुरुष और स्त्री में संतान ही पैदा नहीं होती, अब आगे हो तो कैसा? तब हनुमान जी ने कहा हर अमावस्या के दिन आकर एक हुंकार देता हूँ, या जितनी भी स्त्रियां गर्भवती हो जाएगी। और वो स्त्रियां नाथ संप्रदाय में गर्भवती हुई, और उस तिलोत्तमा का राज, स्त्रियों का राज बहुत बढ़ता गया। लेकिन जब गुरु गोरखनाथ अपने गुरु को छुड़ाने के लिए वहां गए,
तो पहले उनको अड़ाने वाले हनुमान जी ही आए और खड़े रहे कि ये मेरा राज्य है, मेरी शिष्या यहाँ रहती है, तो इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो गोरखनाथ ने वहां कहा कि मैं मेरे गुरु को छुड़ाने का अच्छा कार्य कर रहा हूं, अब तुम इसमें अड़े आ रहे हो तो तुम्हें भोगना होगा। हनुमान जी बोले तू मुझे बोलता है, मैं किसी को भी बोलता हूँ। तो कैसे करता तू बता क्या तो है। अपनी झोली से चिटकी भर भस्म निकाला और मंत्र पढ़ते हुए सम्मोहन अस्त्र को डाल दिया हनुमान जी पर। हनुमान जी सम्मोहन में गिर गए, वहीं मूर्छित अस्त्र हो गया। जब हनुमान जी मूर्छित हो गए पता चला तो रामचंद्र जी आ गए, बाकी मेरे हनुमान मूर्छित हो गए, चलो आ जाओ, राम लक्ष्मण सब लोग आए। बोले ए नाथ तूने क्या किया? हनुमान जी मूर्छित हो गए, आपको भी कह रहा हूँ, मुझे प्रवेश करके मेरे गुरु को मुझे लाना है, आप भी आए तो मैं आपसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अरे मेरे से तू पता है मैं कौन? बोले आप कोई भी हो, राम हो लक्ष्मण हो कोई भी हो, मुझे मेरे गुरु को लाना है, आप मेरे रास्ते में अड़े मत आओ। रामचंद्र जी बोले तू मेरे से युद्ध करेगा? बिल्कुल युद्ध करूंगा, अगर मुझे अंदर जाने नहीं दिए। तो रामचंद्र जी ने पहला बाण उठाकर कहा तू मुझे समझता नहीं, मैं तेरे ऊपर बाण छोड़ रहा हूँ, आप बाण छोड़ने के पहले बाण मेरे तक आता ही नहीं तब तक आपकी स्थिति क्या होगी ये देखो। और ने अपने गुरु का नाम लिया, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्री सर्वा, चाहे राम गुरु की शक्ति को मानते हो या नहीं, उन्होंने बोले मानते हैं, तो आप मूर्छित हो जाओ। भस्म निकाल के डाल दिया, राम लक्ष्मण मूर्छित हो गए, खत्म। और गोरखनाथ अंदर गए और मत्स्येंद्रनाथ जी को छोड़कर लाए। ये सभी को उसके बाद की कथा बताऊं। मैं इस यहाँ गुरु की महत्ता बता रहा हूँ। जिसका राम कृष्ण हनुमान जी कुछ बिगाड़ नहीं सके, जिसके पास गुरु हो, तो ऐसी विद्या कौन सी है? ऐसी विद्या में हम वो विद्या बोलकर आगे कैसे जा सकते हैं? पहली बात तो ये हुआ कि मैं सिद्धाश्रम के उस योगी से मिलना चाहता हूँ। मैं जब भी चाहूँ कोई सिद्धाश्रम योगी मेरे को मार्गदर्शन करने के लिए आए। आप एक ही लगाए सिद्धाश्रम का योगी मिले तो विजयनाथ ही मिले, मुझे कम से कम विद्या में एक उनका दर्शन तो कर सकूं। ऐसी ही एक श्रेष्ठता के साथ एक कामना लेकर बैठा था, और आज कामना के लिए तुम्हारे साथ उस विद्या को ढूंढने के लिए मैंने कम से कम कुछ भी नहीं तो इस बीच में एक 100 साबर विधान की पुस्तकें आगे पीछे की कि क्या कोई सिद्धाश्रम के योगी। आखिर गुरुजी की पुस्तक में ही गुरु की साधनाएं नाम की पुस्तक में कहा, गुरु ने कहा था कि तुम किसी भी सिद्धाश्रम के योगी को इस साधना के मार्ग से तुम बुला सकते हो और तुम्हें मार्गदर्शन ले सकते हो। फिर मैंने उसमें देखा कि यंत्र सोने या चांदी का बना हुआ हो और पारद का बना हुआ हो, तो उस यंत्र के सामने केवल आप अपने गुरु को स्मरण करते हुए 108 बार मंत्र बोलकर उस यंत्र को अपने पास रखते हैं। कहीं जंगल में जाओ कहीं, लेकिन अकेले बैठ के करना, और तुम सिद्धाश्रम योगी का आह्वान करो, इस मंत्र का 40 दिन का पाठ करो, तुम्हें सिद्धाश्रम योगी दर्शन देने के लिए आएंगे। मैं तो मेरा ये साधना चालू है, लेकिन मैं भी आपको यूं ही छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी भी आयु है। आप अगले जन्म में या इस जन्म में बोल ले कि गुरु ने एक ऐसी विशिष्ट साधना हमें प्रदान की थी जो साबर विधान की है, और मैं आज इस गुरु अवतरण के दिवस पर वही साधना आपको देना चाहता हूँ, जिस साधना से हमें कष्ट और सुखों में सिद्धाश्रम योगी अपनी सहायता करने के लिए आए। वो साबर विधान मंत्र जिसमें आदि पुरुष आदम, एडम जिसे ये लोग कहते हैं, हमारे आदम कहते हैं हम, उससे लेकर आज तक जितने भी गुरु हुए, वो जब भी मैं बुलाऊं वो मेरे पास आए, जो सिद्ध गुरु है वो मेरे पास आए। ऐसा साबर विधान का मंत्र नाथ संप्रदाय में है। उसका ध्यान करते हुए अगर उस मंत्र को हम आज करके उसकी आहुति देते हैं एक दिन में ही, और 40 दिन उसकी साधना संपन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उस विद्या का ज्ञान होगा। आज नहीं तो कल प्रयत्न करना तो कोई गलत बात नहीं है। प्रयत्न तो हम जरूर करेंगे कि हमें सिद्धाश्रम योगी कहीं भी हो हमें प्रसन्न हो और हमारे मार्ग करें। लेकिन इससे पहले मेरा एक बात, आज गुरु का अवतरण दिवस है। मैं साबर विधान के उस यंत्र और साधना को देने से पहले मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को नमस्कार करके प्रार्थना, पहले प्रभु आप मेरे पर कृपा हो जाओ। मैं इन सभी को दे रहा हूँ, देना चाहिए नहीं देना चाहिए मुझे पता नहीं है, मैं तो दे ले रहा हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। पहले आपकी प्रसन्नता के लिए एक छोटी सी साधना, एक माला जप करूंगा, ऐसी साधना बताओ जिससे आज आप अवतरण दिवस पे हर जन्म दिवस पर लेते हैं, तो तुमने आया ही है कि तुम जन्म ही लिए हो कि हमें कुछ ना कुछ दें। आज हमें आप मांगते हैं कि हमारे को सिद्धाश्रम योगी का दर्शन हो जाए। आप तो सिद्धाश्रम योगी है, आप भी हमें दर्शन देंगे तो ठीक है। पहले गुरु के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न हो, और मैं जो साधना दे रहा हूँ उस साधना में उस सिद्धाश्रम योगी आने का मार्ग बताओ। मैं ये दो साधना जो निखिलेश्वर जी की प्रसन्न युक्त साधना है और उसके बाद सिद्धाश्रम के योगी को बुलाने की साधना है, ये दो साधनाएं आज आपको प्रदान दे रहा हूँ इस गुरु अवतरण दिवस पर, और गुरु से मांग रहा हूँ कि हम सिद्ध हो, और हम सिद्ध होकर इस संसार में ये बताए, आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग ये जरूर कहें
कि हाँ, परम पूज्य सद्गुरु स्वामी निखिलेश्वर जी डॉक्टर नारायण गृहस्थ होते हुए भी, गृहस्थ का जन्म, गृहस्थ के कार्यक्रम का, परिवार जन के कार्यक्रम करते हुए भी वो देवताओं को बुलाने की शक्ति रखते थे, किसी भी शत्रु का नाश करने की शक्ति रखते थे, और उनके पास ये शक्ति थी कि वो जंगल में भी शेर के सामने खड़े रहने की शक्ति रखते थे। वो परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर के शिष्य है। और ऐसी साधना जो सिद्धाश्रम के मार्ग से, हम साबर विधान के मार्ग से इस साधना को संपन्न करें। आज गुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें वो सिद्धि प्रदान करें, हम उस साधना को यहीं संपन्न करेंगे। और जब ये बात कह रहा था तो बाबूलाल जी मेरे पास आए और उनके साथ सभी आयोजकों के साथ एक बात बोले, गुरुजी ये पहला शिविर है अपने रायपुर में किया, एक बार ऐसी घोषणा कर दो कि अगला शिविर में सब लोग बाण लेकर यहाँ आ जाएं और अगला शिविर यहीं होगा, या ऐसी उनकी कल्पना है। अगर इच्छा हुई, आप सब लोग ने साधना सिद्ध की, तो अगला शिविर यहीं कराने की इच्छा करेंगे। आशीर्वाद देता हूँ आपको, 15 मिनट का समय देता हूँ। आप वो 2 साधनाएं जो निखिलेश्वर जी की और ये सिद्धाश्रम योगी दर्शन की साधना है वो लेकर यहाँ आ जाए। मैं साधना आपको यहीं कर, केवल एक बार ही साधना है।